सो आई ऑफन गेट दिस क्वेश्चन कि यार हम लोग पढ़ते तो हैं बट हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमें याद ही नहीं रहता। हम लोग पढ़ने बैठते हैं 4-4 घंटे तक बैठे ही रहते हैं और फिर रियलाइज़ होता है कि हमने तो एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया। तो इसका मतलब आप लोग बैठे रहते हो लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसा इस वीडियो में सजेस्ट करना चाहती हूँ जिससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो, जिससे आप फोकस कर सको। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी 3.5 घंटे की तो आए। ऐसा ना हो सिर्फ 4 घंटे पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ हो अरे ये पढ़ाई तो 1 घंटे में भी की जा सकती थी और इसके लिए हमने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। ऐसा हर एक स्टूडेंट और एस्पिरेंट के साथ होता है। जब वो पढ़ने बैठते हैं तब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हम लोग बुक खोल के बैठे हैं बट हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो ये हमारा न्यू वर्ल्ड है वो भी हमें हमारा डिस्ट्रैक्शन का एक रीज़न बन चुका है। और जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, 60 सेकंड्स के होते हैं ये, सो इनसे भी हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, सोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपना कॉन्सेंट्रेशन जो स्पैन है उसको बढ़ा सकते हो और आप 4-4 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आप स्टूडेंट हो तो कौन सी क्लास में हो, और अगर आप एस्पिरेंट हो तो कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और कॉलेज में हो तो वो भी लिख देना। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आपकी डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शंस कैसे ख़त्म हो सकती है आप लोग ये पूछोगे। बहुत सिंपल है यार, आप लोग जहाँ पर भी पढ़ रहे हो ना, फ़ोन को उससे दूर रखो। मतलब नेक्स्ट रूम में फ़ोन को छोड़ आओ और फ़ोन को साइलेंट रखो। अगर आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाला है तो अगर आपको फ़ोन दिखेगा नहीं तो वो अर्ज नहीं होगी कि बार बार आपको फ़ोन चेक करना है। ठीक है, तो फ़ोन को अलमीरा में रख दो या मम्मा को बोल दो कि प्लीज़ आप हमारा फ़ोन रख लो। ठीक है, अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम पहले करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको फ़ोन एडिक्शन नहीं होता बट उनके पास इतने सारे काम होते हैं, पहले वो एक को शुरू करते हैं फिर उसको ख़त्म नहीं करते फिर दूसरे को शुरू कर देते हैं। इससे भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको पहले कौन सा काम करना है। आपको पहले अपना जो इम्पॉर्टेंट काम है उसको रखना पड़ेगा और आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपको ये काम पहले करना है, इस काम को बाद में करना है और उसको बाद में करना है। इससे आप थोड़े डिसिप्लिन रहोगे और आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो। नाउ थर्ड स्टेप इज़ कि आपको अपने गोल्स जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने होंगे कि आपका गोल क्या है, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अब एक गोल है, मान लो किसी इंसान का गोल है कि उसको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है यार, ये तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया बट उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो आपका मंथली टास्क, आपका वीकली टास्क और आपका डे वाइज टास्क ये आपके पास लिखा होना चाहिए और आप उनको कैसे कंप्लीट कर पा रहे हो ये भी। नाउ फोर्थ इज आप एक ऐसी टेक्निक यूज़ करो जिसका नाम है पोमोडोरो। और इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग 40 मिनट्स, अगर आप मान लो शुरुआत में नहीं बैठ पाते हो, आपकी अटेंशन 40 मिनट्स की भी नहीं है, तो 25 मिनट्स का काम करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ना इस ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन यूज़ करने लग जाओगे, बिल्कुल नहीं। इस ब्रेक में आप पानी पियो, घूमने जाओ और चाहो तो किसी से बात कर लो बट फ़ोन को यूज़ मत करो। फिफ्थ स्टेप इज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दैट मीन्स कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो। आप अगर सुबह जल्दी उठ जाते हो और अगर नहीं भी उठते, जिस भी टाइम उठ रहे हो, तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कंसंट्रेट करने में, तो उन मंत्र का थोड़ा जाप करो। या फिर अगर मंत्र वगैरह में आप लोग बिलीव नहीं करते हो तो थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नाउ सिक्स्थ स्टेप इज़ कि आपको अपना एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा बना के रखना है और खुद को भी। आपको अगर लग रहा है कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए पानी पियो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो अगर दिमाग तक भी पानी नहीं पहुंच रहा है तो दिमाग काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे तो आपने खुद भी देखा होगा कि जब आपको प्यास लग रही होती है या फिर जब आप थोड़ा लेजी फील करने लग जाते हो, ठीक है, और जैसे ही आप पानी पीते हो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो जब भी आप ऐसा लेजी फील कर रहे हो या फिर आप थोड़ा लग रहे हो कि अटेंशन नहीं दे पा रहे हो अपने काम को, तो पानी पी के आओ ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करो। ठीक है, टाइम टेबल, अब ये चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस करी है बट एक टाइम टेबल होना एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 8 से 10 के बीच में क्या करते हो, आप 10 से 12 के बीच में क्या करते हो, आप 12 से 2 के बीच में क्या करते हो, अपना जो टास्क है। कुछ लोग सिर्फ टू डू लिस्ट बनाते हैं बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप टाइम के साथ बनाओ, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके टास्क भी कंप्लीट हो। ठीक है, कभी कभी हम टास्क लिख देते हैं लेकिन हम ये नहीं लिखते हमें कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है। एक टास्क के लिए आप 4 घंटे नहीं दे सकते अगर वो 1 घंटे में हो सकता है तो। ठीक है, तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो आपके पास हो कि भाई मुझे ये काम 1 घंटे में ही करना है, तो डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक
ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ कि आप यार स्लीप प्रॉपर लो, अच्छे से सो, सुबह अच्छे से उठो, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको रूटीन अगर आप चेंज करोगे अपना तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये किसी भी स्टूडेंट की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग रात में अच्छा कर पाते हैं पढ़ाई, तो ठीक है, अगर आप रात में कंफर्टेबल हो पढ़ने में तो आपकी चॉइस, आप करो, जब जैसे करना चाहो वैसे करो। बट ये सुबह जल्दी उठने के अपने फ़ायदे होते हैं, वो हेल्थ रिलेटेड भी होते हैं और आपकी स्टडी रिलेटेड भी। तो अगर आप उसको फॉलो कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते हो तो इट्स ओके। आप जो रूटीन आपको सूट कर रहा है आप वो फॉलो करो। एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट, ठीक है। सो ये कुछ तरीके थे जिससे आप कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर अब मैं इसको रिकैप करूँ तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला तो कि आप प्रायोरिटाइज़ करो, आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। फ़ोन को दूसरे कमरे में, दूसरी अलमारी में रख दो, एकदम बंद करके जब पढ़ रहे हो। 4 घंटे 5 घंटे बाद आप एक बार चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आया है। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल अपना क्रिएट करना है। हर रोज़ आपको सुबह उठ के टाइम टेबल ही क्रिएट करना है कि आप इतने से इतने बजे आज ये वाला टास्क करोगे, इतने से इतने बजे इतना। और अगर टाइम हो चुका है तो उस टास्क को आपको वहीं पे रोक देना है। उसके बाद जो दूसरे टाइम पे दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है वो आपको करना है, ठीक है। चौथी चीज़ है आपको अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, पानी वानी पीना है, प्रॉपर ब्रेक्स लेने हैं। 25 मिनट की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। सिमिलरली 50 मिनट्स पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। और ये कुछ तरीके हैं, इनको फॉलो करोगे। और ऑफकोर्स मेडिटेशन करना एक अलग पार्ट है, अगर वो कर पाओ तो और अच्छी बात है, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको आज बताया इस वीडियो में, जिससे आप अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर सकते हो, फोकस इंक्रीज़ कर सकते हो। और यार देखो, ये सब चीज़ें हर कोई आपको बोलेगा, बट इम्प्लीमेंट करने वाले आप ही हो। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आपके एंड से है। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे सिंपल रूल बताऊंगी कि आप डे वाइज अपना बना लो, ठीक है। और किसी भी कीमत पे आपको उस कॉपी को खोल करके टिक ज़रूर करना है। जिस दिन आपने वो टिक करने छोड़ दिए ना, तो उस दिन भूल जाओ कि आप आगे कर पाओगे, ठीक है। तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इसके बाद कोई भी एग्जाम हो आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे और इनफैक्ट लाइफ को भी बहुत इजीली आप कर पाओगे हैंडल, ठीक है। सो यार दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो टिल देन, गुड बाय।